पहली जगह पे हम आए हैं जो कि है हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग। हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात खजूरों का सारा दाना बुआ और अगले दिन सुबह पूरा बाग तैयार हो गया। ये अभी हम आ चुके हैं मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा के बारे में ये है कि इस्लाम आने के बाद जो पहली मस्जिद बनी थी इस्लाम की, वो थी मस्जिद कुबा। तो गाइज़ अब ये हम आ गए हैं मस्जिद किबलतैन में। पहले ये डायरेक्शन थी जिसमें नमाज अदा की जा रही थी और अल्लाह के हुक्म के बाद ये हमारे काबा शरीफ की तरफ डायरेक्शन। ये जो सामने पहाड़ के ऊपर लोग खड़े हैं ना, इस जगह पे हमारे जो तीर चलाने वाले सारे जो थे वो इस जगह पे खड़े होकर उन्होंने तीर वगैरह चलाए थे। उन्होंने इस जगह पे आके अपना सर रखा और ये जगह पत्थर है जो कि रुई की तरह बिल्कुल बन गई। Hello, hello, hello. Welcome back to a brand new vlog. अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से ज़बरदस्त मस्त होंगे। मेरे भाई का, अपने भाई का, मेरे भाई का, वाह सुबह सुबह नींद आई है। अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा, अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। जैसे कि आपको बताया, मैं हूँ मदीना और अभी हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह के टाइम ज़ियारत करने। बाकी सब भी नीचे आने वाले हैं, गाड़ी भी हमारी आ गई है। निकलते हैं, दिखाते हैं कहाँ कहाँ जाना है और क्या क्या ज़ियारतें करनी है। चलो लेट्स गो। गाइस ये पहली जगह पे हम आए हैं जो कि है हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी गलती कोताही हो तो उसके लिए माफ़ी है। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। इस बाग के पीछे ये हिस्ट्री है कि हज़रत सलमान फ़ारसी जो कि यहूदियों के पास उनके ग़ुलाम होते थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि हज़रत सलमान फ़ारसी को आज़ाद कर दें। ये साथ इनका कुआँ भी है, ये भी आपको दिखा दूँ। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन यहूदियों को कहा कि हज़रत सलमान फ़ारसी को आज़ाद कर दें। हज़रत सलमान फ़ारसी की उस वक्त एज तकरीबन 90 साल थी। तो यहूदियों ने ये रखी रिक्वायरमेंट कि उनको आज़ाद हम तब करेंगे जब हम हमें एक पूरा लगा के देंगे खजूरों का फार्म टाइप का, और जब वो फार्म के अंदर खजूरें होंगी हम वो खाएंगे तो उनको आज़ाद करेंगे। इस प्रोसेस के अंदर नॉर्मली 25 एक साल लग जाते हैं, लेकिन हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात खजूरों का सारा दाना बुआ और अगले दिन सुबह पूरा बाग तैयार हो गया और उस बाग को अब हम सलमान फ़ारसी के नाम से याद करते हैं और देखते हैं। तो ये इसकी छोटी सी एक हिस्ट्री है माशाल्लाह। एक ये ऐसी चीज़ है जो हम सिर्फ सोच ही सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो एक ही रात के अंदर पूरा का पूरा खजूरों का बाग तैयार हो गया और हज़रत सलमान फ़ारसी को उनने नॉन मुस्लिम्स के उससे निकाल लिया, आज़ाद करा लिया। तो ये हमारा पहला स्टॉप था। मैंने कहा आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ, फिर मैं बता दूँ जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। कोई गलती कोताही हो इसके अंदर तो उसके लिए माफ़ी। कुछ आप लोगों को एडिशनल पता हो तो आप लोग भी लाजमी शेयर करना। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट लोकेशन क्या है और उसके बारे में आपको भी इन्फॉर्मेशन देंगे चल के। अभी चलते हैं अगली लोकेशन के ऊपर। अच्छा गाइस, ये मस्जिद जुमा है। जब इस्लाम में जुमा स्टार्ट हुआ, पहली बार पढ़ा गया, तो इस मस्जिद में सबसे पहला जुमा पढ़ा गया, इसलिए इसका नाम है मस्जिद जुमा। अच्छा गाइस, ये अभी हम आ चुके हैं मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा के बारे में ये है कि इस्लाम आने के बाद जो पहली मस्जिद बनी थी इस्लाम की, वो थी मस्जिद कुबा। और यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे अगर 2 नफल नमाज़ पढ़ते हैं तो आपको एक उम्रे के बराबर सवाब मिलता है माशाल्लाह से। तो अभी हम चलते हैं अंदर से भी आपको मस्जिद दिखाते हैं और इंशाल्लाह नफल भी अदा करते हैं, उम्रे का सवाब लेंगे। चलते हैं अंदर से, देखते हैं मस्जिद कैसी है। गाइस एक और खजूरों का ही बाग है, ये भी हज़रत सलमान फ़ारसी से ही रिलेटेड है। इसकी हिस्ट्री इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है मुझे इसका। बस यहाँ लोग बैठे हुए हैं, खा पी रहे हैं, शॉपिंग की चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, जूस पी रहे हैं। अच्छा तो गाइस अब ये हम आ गए हैं मस्जिद किबलतैन में। वंस अगेन कोई भी गलती कोताही माफ़ी। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है मैं दे रहा हूँ। मस्जिद किबलतैन की ये हिस्ट्री है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे थे। पहले किबला की डायरेक्शन डिफरेंट होती थी, मस्जिद अक्सा की तरफ होती थी।
हजूर पाक नमाज के अंदर ही ये बात दिल में सोच रहे थे कि वो चाहते थे कि किबला की डायरेक्शन काबा की तरफ हो। तो नमाज के दौरान ही हज़रत जिब्राईल अल्लाह का हुक्म लेकर आए, पैगाम लेकर आए और आकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जो आप सोच रहे हैं आप वो कर लें। तो नमाज के दरमियान ही उनने किबला की डायरेक्शन चेंज की और उससे बाद से लेकर आज तक हमारी किबला की डायरेक्शन अब खाना काबा है। तो ये हमारे पास है मस्जिद किबलतैन। चलते हैं अंदर, यहाँ पे भी नफल अदा करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। पहले ये डायरेक्शन थी जिसमें नमाज अदा की जा रही थी और अल्लाह के हुक्म के बाद ये हमारे काबा शरीफ की तरफ डायरेक्शन जहाँ पे अब नमाज अदा की जाती है। नेक्स्ट जगह जहाँ पहुँचे हैं वो है ग़ज़वा खंदक। ग़ज़वा खंदक आप सब लोगों को ही पता होगा, वो जगह है जहाँ पे खंदक की जंग हुई थी। ये सारा उसका एरिया है। वो सामने मैं आपको दिखाऊं, ये जो सामने पहाड़ के ऊपर लोग खड़े हैं ना, इस जगह पे हमारे जो तीर चलाने वाले सारे जो थे वो इस जगह पे खड़े होकर उन्होंने तीर वगैरह चलाए थे नॉन मुस्लिम्स के ख़िलाफ़। और ये सामने इस वाले एरिया में कब्रें वगैरह हैं शायद, आगे जाके देखते हैं, अभी कंफर्म नहीं है। बाकी इसके अलावा ये सामने पहाड़ है, ये सारा ग़ज़वा खंदक का एरिया है जहाँ पे नॉन मुस्लिम के साथ हमारी जंग हुई थी। ये अंदर सारा कब्रिस्तान है। ये सामने जो जगह नज़र आ रही है गाइस आपको, ये वाली, इस जगह पे तकरीबन 67 सहाबा हमारे दफन है। बस यहाँ पे अब इन दुआ करेंगे, आगे निकलेंगे अब। अच्छा, इन पहाड़ों के बारे में ये कहा जाता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि इन पहाड़ों को मुझसे प्यार है और मुझे इन पहाड़ों से प्यार है, और ये पहाड़ इसी तरह ही सीधा जन्नत में जाएंगे। ये जगह है जी, आप जहाँ पे खड़े हैं। अच्छा गाइस, ये वो जगह है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग में उनके दांत मुबारक शहीद हुए, उन्होंने इस जगह पे आके अपना सर रखा। और ये जगह पत्थर है जो कि रुई की तरह बिल्कुल बन गई। ये वो जगह है जहाँ पे उन्होंने अपना सर मुबारक रखा था। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये गार है अंदर। A few moments later. हाँ जी गाइस, हम लोग ज़ियारत वगैरह करके वापस आ गए थे। ज़ोहर पड़ी, असर पड़ी, तो इधर रेस्ट किया। मगरिब पढ़ने जा रहे हैं। मैंने कहा मैं आप लोगों को भी जाके आखिरी नज़ारे करा दूँ मस्जिद नबी की, क्योंकि सुबह हमने इंशाल्लाह मक्का वापस निकल जाना है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ आखिरी बार मस्जिद नबी। और आप सब लोगों को भी मैं साथ दुआओं में याद रख रहा हूँ गाइस, टेंशन नहीं लेनी। दुआ करता हूँ आप सब लोगों के लिए भी करता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन मैं आप लोगों के लिए दुआ लाजमी करता हूँ। चलते हैं मस्जिद नबी, आप लोगों को आखिरी बार दिखाते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद कल निकलने हमने वापस मक्का के लिए। आपको आखिरी नज़ारे मैंने क्या करा दूँ। मैंने तो रात को भी नमाज़ पढ़ने आना है, लेकिन नमाज़ पढ़ के मगरिब की ब्लॉग को करेंगे एंड। चलते हैं मस्जिद नबी के नज़ारे दिखाते हैं आपको। लेट्स गो। हाँ जी गाइस, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ अदा कर ली। और आप सब लोगों के लिए दुआएं की अल्लाह आप सबकी जो जायज़ ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करे। जो हमारे मुसलमान भाई मुश्किल में हैं, अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे और हम सबको सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और ये आपको मैं आखिरी कुछ व्यूज़ दिखा दूँ। खैर उन भाई की आंखों में फ़्लैश लग रही थी तो बंद करनी पड़ी फ़्लैश। कहना मुझे यही था, बस अल्लाह से मैंने दुआ की है कि सबकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी हों, सब मुसलमान बहन भाइयों की,
और आप लोगों से मेरा बस इतना कहना है कि ज़िंदगी में जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए मेहनत करें और अल्लाह से उम्मीद रखें, अल्लाह से उम्मीद मत हारें। अल्लाह सबकी दुआ सुनता है और अपनी ज़िंदगी में से हसद करना निकाल दें। अगर ज़िंदगी में कोई भी इंसान कामयाब होता है तो अपनी मेहनत और अल्लाह की उसके ऊपर नवाजिश होती है, वो कामयाब होता है। तो बजाय इसके कि आप लोगों से हसद करें, अपनी मेहनत जारी रखें, जिस चीज़ में भी जायज़ मेहनत करें, जायज़ काम में मेहनत करें, अल्लाह आपको एक ना एक दिन उस चीज़ का सिला लाजमी देगा। और ज़िंदगी के अंदर अगर आप लोगों ने ट्रेड करना है तो अपना ट्रेड सिर्फ अल्लाह के साथ शुरू करें। अल्लाह की राह में आप 10 रुपये देंगे तो अल्लाह आपको उसके बदले में 1000 रुपया वापस करेगा। इस चीज़ की अल्लाह गारंटी देता है। तो आप लोग अपनी ट्रेड अल्लाह के साथ जारी रखें। इंशाल्लाह सब मुसलमान बहन भाई एक दिन ज़िंदगी में कामयाब होंगे और जो जो ज़िंदगी में पाना चाहते हैं वो पाएंगे। और उसके अलावा जो मुश्किल में है अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करेगा। बस यही कुछ आप लोगों से बातें करने वाली थी। ये आपको आखिरी मनाजिर भी साथ साथ दिखा रहा हूँ। मेरी शक्ल तो आप लोग देखते ही रहते हैं। मैंने कहा मैं आप लोगों को ये मनाजिर दिखाऊं और साथ आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं इस बारे में भी। बाकी इंशाल्लाह जिन जिन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दुआएं की हैं, आप सब लोगों के लिए जो मुझे देखते हैं, जो नहीं भी देखते, सब मुसलमान उम्मा के लिए मैंने दुआएं की हैं। अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल करे। आप लोगों की ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं वो आसान आए। जो आप लोग ज़िंदगी में पाना चाहते हैं इंशाल्लाह आप लोग वो लाजमी पाएंगे। बस अपनी मेहनत को जारी रखें और अल्लाह के ऊपर यकीन रखें। इंशाल्लाह आप सब वो पाएंगे। इसी के साथ मैं अपने इस व्लॉग को एंड करूँगा गाइज़। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मिलूंगा मैं मक्का के अंदर। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग के अंदर। टारा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।